कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 कामयाब ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनउल खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। खुफिया इतलात की बुनियाद पर फोर्सेस ने पहली कार्रवाई में 12 और दूसरे ऑप्शन में 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। तमाम हलाक दहशतगर्द भारत की सरपरस्ती और माली मुआवनत से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी वसी तर ऑपरेशन का हिस्सा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के दलेर सपूतों को सलाम। कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फ़ख्र है। पाक धरती से फितना और हिंदुस्तान का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। TTP के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। TTP को अफगान हुकाम की लॉजिस्टिक और भरपूर मुआवनत हासिल है। दानिश सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कमेटी इजलास से खिताब। कहा TTP ने अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर मुतादिद बड़े हमले किए। TTP के हमलों में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। शाम, अफ्रीका और वसी एशिया में जंगजुओं की नकलो हरकत तशवीशनाक है। आलमी सतह पर दहशत गर्द गिरोह की सरहद पार सरगर्मियाँ रुकन ममालिक के लिए बड़ा मसला हैं। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि मैंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा जंग नहीं रोकेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा और अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब के बिजनेस फोरम में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा आपको नहीं पता, आपने लाखों लोगों की जानें बचा ली। इसराइल बाज न आया। हमास पर इल्जाम लगाकर बड़ा हमला कर दिया। 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास से हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। 2 रोज़ के दौरान हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंगबंदी मुआहदे के बाद से शहादतों की तादाद 290 हो गई है। इसराइल ने मगरबी किनारे के मकीनों पर भी जिंदगी तंग कर दी। उधर इसराइल के लबनान पर भी हमले जारी है। दूसरी रोज़ बमबारी मजीद 2 शहरी निशाना बने। फलस्तीनी कैंप पर हमले में 13 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के धमकी आमेज खिताब का नोटिस इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाब में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए धमकी आमेज अल्फाज से मुतालिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश। इजलास में मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर होगा। कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिए गए। जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी जुडिशल कमीशन के दोनों इजलासों की सरबराही करेंगे। पाकिस्तान ने IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल बड़ी शर्त पूरी कर दी। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही की गई है। कहा गया है कि ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है।
वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद भी बुनियादी मसाइल जूं के तूं हैं। पाकिस्तानी अवाम मयार जिंदगी में हमसाया ममालिक से पीछे रह गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वक्त की मुलाकात। सिंध डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पर वज़ीर आला की ब्रीफिंग। बताया कि सिंध हुकूमत सिविल इंतजामिया और कौमी सलामती इदारों के मजबूत रवाबित को अहमियत देती है। सिंध की तरक्याती पॉलिसी शमूलियती और मौसमियाती तकाज़ों के मुताबिक है। अवामी खदमात की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। SPHF दुनिया का बड़ा हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, जिसके तहत 21 लाख सैलाब मुतासरा घर बहाल हो रहे हैं। ख़वातीन को ज़मीनों के मालकाना हुकूक देकर बाख्तियार बनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए वालिदैन में शऊर बेदार करना है, ताकि बच्चे मुस्तकबिल में माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के साथ मिलकर बच्चों की फलाह बहबूद, तालीम और तरबियत के अहमियत को उजागर कर रहा है। होनहार बच्चों को जदीद तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए दानिश स्कूल प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसके बच्चों से जुड़ा होता है, लिहाजा आलमी सतह पर बच्चों की खुशहाली और फलाह के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान का आइन बच्चों के बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं, इखलाकी फ़रीज़ा भी है। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम रियासत और माशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान का हर बच्चा लख्ते जिगर है। अपनी औलाद की मानन मेरा मुस्तकबिल, मेरी ज़िम्मेदारी और अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के हर बच्चे को मोहब्बत, दुआओं और रहमतों से भरपूर सलाम पेश करती हूँ। बच्चों की सेहत और आला तालीम हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। कराची में भत्ताखोरी का एफरियत बेलगाम ताजिर खौफ से हो रहे हैं हलकान। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहर में छापे। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग से तफ्तीश तेज कर दी गई। हुकाम के मुताबिक भत्ताखोरों ने सेल्यूलर फोन सर्विस के जरिए आम मैसेज करके भत्ता तलब किया। भत्ताखोरों ने पहले फायरिंग की और फिर मैसेज किया। मुल्की और गैर मुल्की नंबरों से ताजरों, बिल्डर्स और शोरूम मालकान को भत्ते की कॉल की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ रेंजर्स ने मलिर से बड़ा भत्ताखोर कासिम उर्फ कासू को गिरफ्तार किया था। कासिम उर्फ कासू भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में मतलूब था। शहर कायद में डेंगी मच्छर बेकाबू। रवां साल डेंगी से 37 अफराद जान बहक हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची की 44 साला खातून और हैदराबाद में 13 साला लड़का जान से गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 636 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ट्रंप ने मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी से मुलाकात तय होने की तस्दीक कर दी। कहा, ज़हरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की थी। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ये मुलाकात जुम्मे 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी। रवा माह मुस्लिम उम्मीदवार ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन मुहिम के दौरान ज़हरान ममदानी ने सदर ट्रंप और उनकी जमात को तनकीद का निशाना बनाया था, जबकि ट्रंप ने उन्हें फंड जारी न करने की भी धमकी दी थी।
पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एक और शानदार कारनामा। सऊदी अरब में इस्लामी यकजहती गेम्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर्स की थ्रो करके पहली पोजीशन हासिल की। ये इस्लामी यकजहती गेम्स में अरशद नदीम का मुसलसल दूसरा गोल्ड मेडल है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर्स की थ्रो करके सिल्वर मेडल सीने पर सजाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के अरशद नदीम को इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि अरशद नदीम ने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद की जीत खेल और अमन से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की फतह है। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम को पाकिस्तान के बासलाहियत सपूत पर नाज है। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज दूसरे मैच में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। पिंडी स्टेडियम में मैच का आगाज शाम 6 बजे होगा। दासन शनाका श्रीलंकन टीम की क़यादत करेंगे। जिम्बाब्वे को पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी। वुमेन्स चैंपियंस लीग के मार्के इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को हैरानकुन शिकस्त। जर्मन क्लब वॉल्फरबर्ग्स ने 2 के मुकाबले में 5 स्कोर से ज़ेर किया। पैरी मोर्स और बैरनस्टन ने 2-2 गोल स्कोर किए। डेविस कप टेनिस में दिफाई चैंपियन इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में इटली के मैटियो ब्रेटनी और कोबोली ने सिंगल्स मैचेस जीते। सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। तरक्की पसंद इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक के पैगाम को आम किया। फैज़ के आदमी मजमू का इंग्लिश, फारसी, रूसी, जर्मन और दीगर ज़बानों में भी तर्जुमा किया गया। एहसास शायर को इल्मी और अदबी खिदमात पर लैलन आम अवार्ड समेत मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी आज भी जुल्म के खिलाफ खड़े होने और बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की उम्मीद देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।